यही होने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ थे, टिकट नहीं मिली, वहां चले गए। अब इनके बगावत 30 और झेलिए। और मैं तो बहन जी आपका फैन हो गया पहले बार में ही। आप सांस भी नहीं लेती लगातार। सुनिएगा सुनिएगा, आप लोगों को जब सत्ता रहती है ना तो आपको सब याद रहता है, और जब सत्ता चली जाती है तो फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी बैकअप खत्म। सुनिएगा कि सत्ता पाने के हथकंडे हम तो देख देख चकराए, कि तब जनगणना नहीं कराए मगर अब जाति जाति चिल्लाए। जनगणना नहीं कराए मगर अब जाति जाति चिल्लाए, कि सत्ता पाने के हथकंडे हम तो देख देख चकराए। अब सुनना, कि सत्ता थी तब कहते थे वो बात बताओ भैया। जब आपकी सत्ता थी तो आप क्या कहते थे? अगर सही बात कहूं तो फिर तालियों से समर्थन करना। कि सत्ता थी तब कहते थे वो बात बताओ भैया, जाति पाति पर नहीं हाथ पर मोहर लगाओ भैया। जात पर ना पात पर मोहर लगेगी। ये नारा था इनका। और अब क्या कहते हैं आप? इसकी सिम बदलो। इसकी सिम बदलो, सिम। ये इसकी गलती नहीं है, ये मिस कॉल से सदस्य बन चुका है। कि सत्ता थी, सत्ता थी तब कहते थे वो बात बताओ भैया, जाति पाति पर नहीं हाथ पर मोहर लगाओ भैया। 6 दिन सत्ता नहीं रही तो सब आदर्श भुलाए, कि सत्ता पाने के हथकंडे हम तो देख देख चकरा। आखिरी सुनिएगा, जब सत्ता में थे तो जन जन की पीड़ा थी त्यागी, और जब सत्ता छिन जाती है तो बन जाते हो बागी। शॉर्ट टर्म मेमोरी बैकअप वाले मोड में आए, कि सत्ता पाने के हथकंडे हम तो देख देख चकराए। तो ईश्वर करे आपको ये सत्ता में आने के बाद भी ध्यान रहे। ये कास्ट सेंसस आपने कराया क्यों नहीं था? देखिए, कास्ट सेंसस की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि ये वर्ड कास्ट आता है, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग शायद पूरी तरह से समझ नहीं पाते, और ये बहुत अच्छा है। मुझे बड़ा मौका मिल रहा है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझाने की भी। अगर आप जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है उसका आधार समझे, क्योंकि जिनकी बात हम कर रहे हैं वो ओबीसी समाज के हैं। ओबीसी समाज में ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, मतलब जो उच्च वर्ग हमारे वर्ण सिस्टम के हिसाब से उनकी भी संख्या होती है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। ब्राह्मण कैसे आ गए? मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़े देखेंगे तो उसमें हर जाति का व्यक्ति है, क्योंकि आज अगर 75 साल बाद हम आकलन नहीं करेंगे कि कौन लोग आगे बढ़े हैं तो सारे देश को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये आवश्यकता है। इसलिए सामाजिक रूप से किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर पीछे है तो उसको आगे लाने की जरूरत है। अगर आप आंकड़े देखेंगे उसमें तो यादव भी हैं, उसमें कई तरह के लोग हैं और हर जाति से संबंधित है। तो जाति नहीं, सवाल ये कि आपने अपने टाइम पे क्यों नहीं करवाया जब आपको? मैं आपको वो बहुत अच्छी बात आपने पूछ ली। 2011-12 में जो हमने कराया उसके लिए राहुल जी ने अभी कहा भी है कि वो हमसे गलती हो गई कि हमने मतलब जबरदस्ती करके उसको क्यों नहीं बाहर किया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं गठबंधन की बातों को कुछ समझने के लिए कुछ ये भी समझना पड़ेगा कि कभी एडजस्टमेंट और कभी आपको अकोमोडेशन भी करना पड़ता। कौन सी ऐसी पार्टी थी जो नहीं करने दे रही थी आपको? बता रही हूँ, जो हम लोगों के साथ पार्टियां थी उस वक्त उनमें से कुछ पार्टियां ऐसी थी जो तैयार नहीं थी, इसलिए हम उन आंकड़ों को सामने नहीं लाए। लेकिन वो आंकड़े हैं तो उसको मोदी जी को इसलिए बाहर लाना चाहिए क्योंकि ओबीसी समाज से तो वो खुद भी आते हैं। जब वो ओबीसी करते हैं तो वो जाति की बात नहीं करते, वो बात करते हैं पिछड़ों की, क्योंकि 2008 के पहले तो वो भी ओबीसी नहीं थे, क्योंकि 2008 में ही जो घांची समाज है गुजरात का उनको इंक्लूड किया गया था ओबीसी में। इन्होंने अभी एक चीज़ तो मान ली, ये कहते हैं कि हम जो हैं 10-11 में उजागर कर देते। राहुल जी कह रहे हैं अरे मैंने ज़बरदस्ती जोर लगा के उजागर क्यों नहीं कर दिए, पर कुछ राजनीतिक दल जो हमारे गठबंधन में थे वो तैयार नहीं थे इसलिए नहीं किया। अरे हम जो है विमेन रिजर्वेशन बिल पास कर देते, जोर लगा के हमने क्यों नहीं पास कर दिया, पर कुछ राजनीतिक दल हमारे साथ ऐसे थे कि हमने विमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं किया। तो सत्ता में रहने के लिए ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं
यानी कि सत्ता की मलाई खानी है तो अगर राष्ट्र के साथ कंप्रोमाइज करना है तो कर देंगे। हम महिलाओं के बारे में नहीं सोचेंगे, हम दलित ओबीसी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम एससी एसटी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम गरीब सवर्ण के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमें सिंहासन पर बैठना है। ये मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की। दूसरी बात ये कि मैं इनको याद दिला दूं, जबकि बहुत हल्का फुल्का माहौल चल रहा है, पर सीरियस बात कही है तो मैं भी जवाब दे देती हूँ। याद करिए कि महात्मा गांधी जी ने जातीय जनगणना पर जब बात हुई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो वही जेल में धरना देकर बैठ गए थे कि जातीय जनगणना नहीं होगी, मेरे राष्ट्र को खंड खंड यानी कि हिंदुओं को मत बांटो। कट टू राजीव गांधी जी, यही स्टैंड राजीव गांधी जी का, राहुल गांधी जी के पिताजी का रहा कि ये जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, इससे समाज बटेगा। कट 3 राहुल गांधी जी, होनी चाहिए होनी चाहिए होनी चाहिए। ना तो ये अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ खड़े हुए हैं, ना ये अपनी परिवार की आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं, तो जनता के साथ क्या खड़े होंगे। दूसरी बात ये मैं कह रही हूँ, बार बार महिला हैं, सम्मान करती हूँ इनका, कह रहे हैं नहीं 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 होनी चाहिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। और ये भी कहा जाता है साथ में कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन बना दें? आज मैं सोचूं कि मेरी जाति का नंबर कम है, ज़्यादा होना चाहिए, तो जाइए आप बच्चे पैदा करिए। आप 2 कर रही है तो 6 करिए, जिससे कि हमारे नंबर भी बढ़ जाए, हमारी भागीदारी भी बढ़ जाए। ऐसा समाज हमको नहीं चाहिए। और फाइनली हिंदुओं में ही जातियां दिखाई देती हैं, पसमंडा मुसलमानों में नहीं दिखाई देती हैं, या मुसलमानों में जातियां नहीं हैं। ये हर बार क्यों हिंदुओं को काटा जाता है, इसका उत्तर दें। ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जो जातीय जनगणना का आंकड़ा है, अगर आप उसमें देखेंगे तो जो सवर्ण समाज है, वर्ण सिस्टम के हिसाब से मुसलमान है, कोई भी जाति के लोग क्यों ना हो, सबकी बात करी जा रही है, क्योंकि आर्थिक समानता, सामाजिक समानता की बात हो रही है। महिलाओं की बात कर रहे हैं, भाई इनका तो काम ही है इतिहास में चले जाना, तो कोई बात नहीं, लेकिन इतिहास से एवोल्यूशन भी होता है। मगर क्या करें, जो इतिहास में बना रहेगा, जो सोचेगा कागज में इतिहास को बदल दे, तो उन्हें तो एवोल्यूशन का मतलब समझ में नहीं आएगा। लेकिन समय के साथ परिवर्तन होता है। जो पितृ सत्ता से ग्रसित समाज था, जहां महिलाओं के खिलाफ लोगों की भावना होती थी, वो समाज भी धीरे धीरे बढ़ा। भाई ये बता दे कि जब पहली बार राजीव गांधी जी इस कानून को लाना चाहते थे, महिला आरक्षण का, तब ऐसा क्यों था कि 7 लोगों ने इसका विरोध किया, जिसमें से 4 थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, जसवंत सिंह जी और राम जेठमलानी, चारों भाजपा के नेता थे। एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद उन्होंने हमारा समर्थन किया ना, जब 2010 में राज्यसभा में हमने पास किया। तो ऐसे समाज बदलता है। एक बात बस मैं कह देती हूँ, अभी इनका झूठ का पर्दाफाश करती हूँ। पहले इन्होंने कहा कि, और सोनिया जी ने भी कहा कि भाई हम जो हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कर देते, पर हमारे गठबंधन में, इन्होंने भी कहा भी, ऐसे राजनीतिक दल थे जिनकी वजह से हम नहीं कर पाए। और अब ये हमारे नेताओं के ऊपर पूरा ठीकड़ा फोड़ रहे हैं। कन्फ्यूजन इनकी गलती नहीं है, नेता ही कन्फ्यूज है इनके। और जी, नेता कन्फ्यूज है इसलिए। और भूल रही हैं आप ही के गठबंधन के नेता थे ना जिन्होंने कहा था कि परकटी महिलाएं ये बनेंगी एमपी। ये कहा था कि नहीं कहा था? हाँ, डेंट पेंट करने वाली महिलाएं ये बनेंगी एमपी एमएलए, लिपस्टिक लगा के राजनीति करेंगी, ये बनेंगी महिलाएं। ये आज भी आपके गठबंधन में है और तब भी आपके गठबंधन में थे।